इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से संबंधित प्रमुख तथ्यों के साथ धारा 7 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात के आचरण से संबंधित जो प्रमुख वाद व तथ्य हैं। ये नगेशिया वर्सेस बिहार राज्य 1966। तो इसमें घटना के तुरंत बाद फरार होना उसके विरुद्ध साक्ष्य है। इस विषय पर प्रावधान इस विषय को निर्धारित किया गया। क्वीन इम्प्रेस बना अब्दुल्ला है। भागने का आचरण और चिल्लाने का कथन दोनों साथ साथ है, इसलिए साक्ष्य में ग्राह्य माने गए। यानी ये दोनों वाद इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 8 व बीएसए की धारा 6 से संबंधित हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 9 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 9 इसमें छतरी का सिद्धांत पहचान परेड के विषय में प्रावधान है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 में विवादक तथ्य सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक है, या जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं, या जो किसी वस्तु या व्यक्ति की जिसकी पहचान सुसंगत है पहचान स्थापित करते हैं, या वह समय या स्थान नियत करते हैं जब या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ है, या जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था। तो वहां तक सुसंगत है जहां तक कि वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार का प्रावधान धारा 7 में किया गया है। जो धारा 7 है यानी शिनाख्त परेड, यह इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 9 में सुसंगत है। पहचान की कार्यवाही एक संपोषक साक्ष्य है। इसमें जो दृष्टांत ख है, जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए खा पर का वाद लाता है, तो लाता है ख अभिपुष्ट करता है कि वह बात सच है जिसका अपमान लेख होना भी कथित है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था विवादक तथ्यों की पुनर्स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकेगा। का और खा के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां जो अभिकथित अपमान लेख से असंबद्ध है विसंगत है। यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि उससे का और खा के बीच संबंधों पर प्रभाव पड़ा है सुसंगत हो सकेगा। इसी प्रकार इसका जो दृष्टांत गा है कि का किसी अपराध का अभियुक्त है, यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात का अपने घर से फरार हो गया। धारा 6 के अधीन विवादक तथ्यों के पश्चातवर्ती या उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। यह तथ्य कि उस समय जब वह घर से चला था का उस स्थान में जहां वह गया था अचानक और अति आवश्यक कार था उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय इसके कि जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक है कि वह काम अचानक और अति आवश्यक था। इस प्रकार इसके जो दृष्टांत
अंगा में है कि चोरी का अभियुक्त का चुराई हुई संपत्ति खा को देते हुए देखा जाता है, जो उसे का की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे प्रदान करते हुए कहता है कि का ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। खा का कथन उस संव्यवहार का भाग होने के वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है। इसी प्रकार इसका दृष्टांत चा, जो राजस्थान सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, कि बलवा करने के लिए का विचारण किया जा रहा है और भीड़ का नेतृत्व करते हुए उसका चलना साबित हो चुका है। भीड़ की आवाजें इस व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत है। यह धारा निम्न प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है, जैसे परिचयात्मक तथ्य, स्पष्टीकारक तथ्य, संपोषक या खंडनात्मक तथ्य, वस्तु या व्यक्ति की पहचान बताने वाले तथ्य यानी शिनाख्त परेड, समय और स्थान स्थिर करने वाले तथ्य, पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाले तथ्य। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 10 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 8। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 10 जो उत्तराखंड एपीओ पूर्व परीक्षा और एमपी एडीपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 10 व भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 8 सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। तो इसमें प्रावधान किया गया भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 8 समान परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जहां यह विश्वास करने का युक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध या वादयोग्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके समान आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही गई, की गई या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। तो इसमें जो अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अनजान व्यक्तियों का संव्यवहार अन्य पक्षकारों को प्रभावित न करे। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 10 अभिकरण के सिद्धांत पर है। बद्री प्रसाद वर्षित बिहार राज्य 1968 है। यह धारा 10 इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है। मिर्जा अकबर वर्षित सम्राट व आर वर्षित ब्लैक ये धारा इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 10 से संबंधित वाद है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 11 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 11 जो उत्तराखंड सिविल जज एपीओ व राजस्थान के एपीओ के पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 11 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 9। तो जब इसमें प्रावधान किया गया कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। तो इन भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 9 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। तो यह उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा और झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 11 जो प्ली ऑफ एलबी यानी अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत से संबंधित है। तो भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 9 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत हैं।
इसके धारा 1 में जो बताया गया कि यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, यदि वे स्वमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य संभाव्य बनाते हैं, तो इस प्रकार ऐसे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होंगे। सबूत का परिणाम होता है साक्ष्य का, यानी सबूत का जो परिणाम है वो साक्ष्य होता है। तो धारा 9 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में जो दृष्टांत का है, जो एमपीपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रश्न यह है कि क्या का ने किसी अमुक दिन चेन्नई में अपराध किया, तो यह तथ्य कि का उस दिन लद्दाख में था सुसंगत है। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग का उस स्थान से जहाँ की वह अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि का द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनधिसंभाव्य था सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 12 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 इसमें प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 10 रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 12 व भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 10 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 10 रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं। तो इसमें प्रावधान किए गए कि उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी चाहिए। तो नुकसानी के दावों में समानता दो तथ्य विवादक तथ्य हैं कि क्या वादी नुकसानी प्राप्त करने का हकदार है और यदि हकदार है तो कितनी राशि का। नुकसानी का दावा है जैसे संविदा भंग धारा 73 भारतीय संविधान अधिनियम, अपमान लेख, हमला, विदेशपूर्ण अभियोजन, मिथ्या कारावास, अतिचार। तो आज यहीं तक भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 11 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।